वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट या ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट ये एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 था और हमने लास्ट वीडियो में पीआई निकालना सीखा था और पीआई निकालने के एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे। आज हम उसी पीआई की जो शॉर्ट मेथड था ना पीआई निकालने का, उसकी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 सी। तो देखिए, लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मैं प्रत्येक क्वेश्चन करवा दूंगी आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो तो करने ही है, और हो सकता है कि मतलब कि इनमें से क्वेश्चन आपको आ जाए। और देखिए, ज़्यादातर आपके जो चैप्टर्स हैं सारे, उनमें से एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। रीज़न है क्योंकि एग्जाम्पल में सारे पैटर्न आते हैं और एग्जाम्पल पर बेस्ड ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कोई 2-3 ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एग्जाम्पल हर एक पेपर आप कोई सा भी उठा के देखेंगे या किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा के देखिए आप, तो आपको लगभग एग्जाम्पल्स ही कवर अप करने होते हैं। एग्जाम्पल्स में जो भी है सारा मटेरियल एग्जाम्पल का मिलेगा। बुक में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती कि जो बाहर से पूछ ली जाए, या पेपर में कुछ ऐसा नहीं पूछा जाता। तो अगर आप एग्जाम्पल को बेस मानते हुए प्रॉपर एग्जाम्पल सारे निकाल लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम पढ़ने का पैटर्न तो ऐसा बनाइए आप कि एक बार पढ़ा तो ठीक है, एक बार और पढ़ो, कम से कम 2 बार तो आप पेपर से पहले पढ़ चुके हो। इतना तो करो, पेपर का टाइम टेबल आने से पहले एक बार आप 2 बार पढ़ चुके हो और फिर पेपर के टाइम पे एक बार पढ़ लो और रिवीजन कर लो। बस इतने में अगर आप करते हो तो आराम से 70 से 80% आपके आराम से आएंगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप उसको और बेटर बना सकते हो। और अब परसेंटेज आप के ऊपर है कि किस हिसाब से आपके परसेंटेज आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 y इक्वल e की पावर माइनस एक्स। यानी कि अब देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू में y इक्वल e की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स है। अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास पैटर्न है कि आपको सी एफ निकालना है, पी आई निकालना है। तो सबसे पहले आपको सी एफ निकालना पड़ेगा तभी पी आई आएगा। तो सी एफ निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो लेट स्टार्ट। ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एम प्लस 3, ठीक है, एम प्लस 3। और यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा कॉमन। यहाँ पर एम स्क्वायर, डी की क्यूब होगा, 3d स्क्वायर है, डी की क्यूब होगी यहाँ एम की क्यूब, ठीक है, एम स्क्वायर। और यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो अब इसके फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन पार्ट क्या करेंगे, नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो यानी m की वैल्यू ऐसी क्या रखें हमारे पास में, m की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं, m की वैल्यू अगर -1 रखो, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1 0, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है। यानी m बराबर -1 रखते हैं तो दैट इम्प्लाइज m प्लस 1 इज ए फैक्टर। अब m प्लस 1 एक फैक्टर है तो आपको अदर फैक्टर निकालनी, यानी m प्लस 1 का डिवाइड दे दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास में, m की क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, यानी कि m स्क्वायर m की क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 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 कैंसिल आउट, 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस में 2m स्क्वायर प्लस 2m माइनस माइनस कैंसिल आउट, m प्लस 1 टाइम्स गया तो क्या आएगा, m प्लस 1 आएगा। अब यहाँ पर ये फैक्टर आएंगे, m प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पर और फैक्टर निकालिए, m प्लस 1 क्या आएगा, m स्क्वायर m इंटू m प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ आएगा m प्लस 1 m
m प्लस वन m प्लस वन इक्वल 0, m प्लस वन m प्लस वन इक्वल 0, m की वैल्यू आएगी -1 -1 -1, m की वैल्यू आ गई -1, तो CF आपके पास आया C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई की पावर -x, C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर ई की पावर -x, ये आ गया। यहाँ तक समझिए। CF निकाला तो CF हमने फ्रैक्शन पहले डायरेक्ट मैंने करके दिखाया तो नहीं हुआ, तो यानी कि फैक्टर्स होंगे तो फैक्टर आपको फाइंड आउट करना आता है। ये आ गया CF। अब आप निकालोगे क्या, PI, तो PI के लिए क्या होगा 1 में FD इंटू Q, 1 में FD इंटू Q, FD फंक्शन ऑफ D यानी कि m प्लस वन यानी D प्लस 1 की होल क्यूब और इंटू में e की पावर -x। अब मुझे बताओ अगर मैं -1 रखूंगी तो +1 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर r, फॉर्मूला आप जानते हो, तो x की पावर r यानी x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल e की पावर -x है ना, x की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल और e की पावर -x, तो कितना आएगा 3 2 जा 6, x की अपॉन में 6 e की पावर -x। Hence required solution is y बराबर CF प्लस PI, CF प्लस PI। CF की वैल्यू कितनी है, C1 प्लस C2x प्लस C3 एक्स स्क्वायर e की पावर -x प्लस x क्यूब अपॉन 6 e की पावर -x आंसर में। ठीक है, क्या आएगा, PI और CF आ गया, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, एकदम इजी था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके किए हुए हैं तो कुछ हार्ड नहीं है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए, डी स्क्वायर -3d प्लस 2y इक्वल e की पावर x। ठीक है, यानी डी स्क्वायर प्लस -3d प्लस 2 इंटू में y इक्वल e की पावर x था। अब क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर -3m प्लस 2 इक्वल 0, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, ऐड करने पे -3 आए, तो आप बता दो 2 और 1, तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर -2m -m प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से क्या आएगा, m -2 -1 m -2 इक्वल 0। यहाँ पर क्या आएगा, m -2 m -1 इक्वल 0। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, m बराबर 2 और m बराबर 1।
अलग अलग आएगा, मतलब अलग अलग क्या आ गए आपके पास, जो मूल है वो अलग अलग आ गए, रूट्स अलग अलग आ गए, तो हमारे पास सी एफ क्या होगा, अलग अलग ही होगा, यानी कि c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, तो अब आपको अच्छे से मालूम है, अब हम फाइंड आउट करेंगे पी आई। नाउ फाइंड आउट पी आई। तो पी आई होगा 1 में एफ डी इंटू में क्यू, तो 1 में फंक्शन ऑफ डी, ये आएगा d माइनस 2 d माइनस 1 e की पावर x। अब यहाँ बताना, अगर यहाँ 1 रखती हूँ मैं e की पावर x, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, तो इस वाली वैल्यू को थोड़ा आगे पीछे करके लिख दो, d माइनस 1, ठीक है, इंटू में 1 में d माइनस 2 e की पावर x। अब यहाँ रख दो 1, तो क्या आएगा 1 में d माइनस 1 इंटू में 1 माइनस 2 e की पावर x, क्या आएगा -1 बचेंगे, -1 में d माइनस 1 e की पावर x, -1 में d माइनस 1 e की पावर x। अब देखिए, अब आगे क्या सॉल्व होता है, अब फॉर्मूला लग जाएगा, तो फॉर्मूला चलो मैं एक बार लिख देती हूँ। अब फॉर्मूला 1 में d माइनस a की पावर r e की पावर ax इक्वल होता है x की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल e की पावर ax, तो ये फॉर्मूला होगा। नाउ वी हैव, क्या होगा देखिए, -1 में कुछ भी नहीं, -1 भी बाद में लिख देंगे, -1 तो था ही, और x की पावर r, तो x की पावर r यानी कि x की पावर 1 अपॉन में r फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल e की पावर x, तो हमारे पास आ गया -x e की पावर x। अब ये सी एफ और पी आई दोनों आ गए, तो हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज, हेंस रिक्वायर्ड solution y is y equal cf plus pi, y equal cf plus pi, तो y equal c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x माइनस x e की पावर x माइनस x e की पावर x, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि क्या आया दूसरा नंबर, देखिए डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू में y इक्वल e की पावर x है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ से m कॉमन ले लिया, m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल 0, m माइनस 2 m माइनस 1 आ गया, यहाँ से m की वैल्यू 2 m की वैल्यू 1, तो सी एफ आया c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। नाउ फाइंड आउट पी आई निकालेंगे, तो पी आई इक्वल हो गया 1 में एफ डी इंटू में क्यू, एफ डी यानी फंक्शन ऑफ डी, डी माइनस 2 डी माइनस 1 e की पावर x, क्या होगा 1 में d माइनस 1 आ गया इंटू में 1 में d माइनस 2 आ गया, e की पावर x आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, d की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 e की पावर x, ठीक है, तो 1 माइनस 2 क्या आ गया, -1 आ गया अपन में d माइनस 1 e की पावर x। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, ये आपको आता है। नाउ वी हैव, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस तो ये रहेगा ही रहेगा, x की पावर 1 हो गई, अपन में 1 फैक्टोरियल e की पावर x आ गया, इक्वल में माइनस x e की पावर x, हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y क्या आ गया, y इक्वल सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ लिख दो और पी आई लिख दो, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन 1 मान लो, मतलब इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो लास्ट में लिख सकते हो y इक्वल 1 प्लस 2। बस आपको है ना पेपर में इसी तरह के प्रोसीजर पूरा अपनाना है। पेपर करने का प्रोसीजर यही होता है कि आप प्रॉपर हर एक लाइन लिखो, जितना आप ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे इतने ज़्यादा मार्क्स अचीव करोगे, क्योंकि लगभग ये टाइप के क्वेश्चंस तो सभी सही करते हैं, तो प्रॉपर अगर वे बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और एक पैटर्न होता है करने का कि सेक्शन ए इकट्ठा करो, सेक्शन बी इकट्ठा करो, मतलब कि एक तरह से करो। बच्चे क्या करते हैं, सेक्शन ए शुरू में कर दिया आधा लास्ट में कर दिया, तो वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए आप इकट्ठा करो, अच्छे से करो, साफ सुथरी कॉपी बनाओ। और ये पैटर्न कब आएगा आपको, एक चीज़ आपको मैं अपने अनुभव से बता सकती हूँ, एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है धीरे धीरे,
तो वो यही है एक्सपीरियंस से कि आप है ना अपने आप में सुधार करो। पहले होता था कि सेक्शन ए जैसे नहीं आता था, यूनिट एक क्वेश्चन यूनिट का इधर लिख दिया, एक आगे लिख दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने आप में सुधार करोगे कि हाँ ये लिखने का पैटर्न आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसकी प्रैक्टिस आप रफ कॉपी में किया करो, या कोई कॉपी डाल लो प्रॉपर की डिफरेंशियल इक्वेशन की मेरे पास ये कॉपी है, चाहे रफ हो वो, और उसी में ही डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न करो। और पेपर करो तो क्या करा करो, जैसे सवाल निकाल लिए, दूसरी बार जब सवाल निकालने बैठे हो उस एक्सरसाइज को, तो इस तरीके से करो कि आप पेपर दे रहे हो कि हाँ हम जितना ज़्यादा उसको डिस्क्राइब, रफ कॉपी में आप जितना ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे किसी चीज़ को, उसका 30% ज़्यादा आप पेपर में लेके जाओगे उस चीज़ का। ये हकीकत है, आप उसके 30% भर के लिख के आओगे। लेकिन जितना कम आपको आया ही नहीं है, आपने बस शॉर्टकट में निकाल लिया हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, तो उस तरीके से सवाल नहीं होते। रफ कॉपी भी ऐसी लगनी चाहिए हाँ फेयर जैसी है, भले ही एक बार के बाद दोबारा आप उसे फेयर जैसा लिखो। तो ये कई चीज़ें होती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ई की पावर 3x, यानी डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू में y इक्वल कितना है, ई की पावर 3x है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या बनाओगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हुआ एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल 0। ऐसा बताओ जिसका मल्टीप्लाई 6 हो जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए, तो 3 और 2 है। एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इक्वल 0, m माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल 0, m माइनस 3 m माइनस 2 इक्वल 0। m की वैल्यू यहाँ से 3 आई और m की वैल्यू यहाँ से 2 आई। ठीक है, m की वैल्यू 3 और 2 आई। अब हमारे पास CF क्या होगा, CF इक्वल C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। ये आ गया CF। अब हम क्या निकालेंगे, PI निकालेंगे। तो PI देखिए 1 में फंक्शन ऑफ d इंटू में q, 1 में फंक्शन ऑफ d, तो d यानी d माइनस 2 d माइनस 3 इंटू में q e की पावर 3x। अब बताओ 3 माइनस 3 करोगे 0, तो यहाँ पर रखोगे 3 माइनस 2 1, तो 1 में d माइनस 3 रह गया और e की पावर 3x आ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे तो x की पावर कितनी r, ये 3 रह गया, तो x की पावर r 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल e की पावर 3x। देन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इक्वल CF C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x प्लस PI x e की पावर 3x अपॉन 1 लिख दो चाहे मत लिखो, ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। यानी कि क्या है, y इक्वल C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x x e की पावर 3x। सही है एकदम। अब चलिए अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
d4 माइनस 4d³ प्लस 3d² प्लस 4d माइनस 4 देखिए CF और PI निकाल रहे हैं ना, तो CF और PI निकाल लिया हमने एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 में। अब 4 है, d की पावर 4 माइनस 4d³ प्लस 3d² प्लस 4d माइनस 4 इंटू में y इक्वल कितना है, e की पावर 2x है। अब बताइए ये क्वेश्चन है, अब हम इसमें क्या निकालेंगे सॉल्यूशन में, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन m4 माइनस 4m³ प्लस 3m² प्लस 4m माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, m की बार 4 माइनस 4m³ प्लस 3m² प्लस 4m माइनस 4 इक्वल 0। अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर फैक्टर करोगे नहीं होगा। ठीक है, 4m नहीं होगा इसमें फैक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू ऐसी कुछ रखो कि हमारे पास सॉल्यूशन हो जाए। तो m की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, m की वैल्यू 1 रखूँ तो यहाँ आएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 4 सही है, फैक्टर्स हो जाएंगे इक्वल 0। तो यानी कि m माइनस 1 इज 1 फैक्टर, m माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है। m माइनस 1 जब एक फैक्टर है तो m माइनस 1 अदर फैक्टर निकालेंगे तो m माइनस 1 का डिवाइड 2। ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, और कोई मेथड नहीं है। जो आपने 10वीं क्लास में सीखा है ना वही मेथड है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। शॉर्टकट से तो कई बार सवाल गलत हो जाते हैं, आपके दिमाग में कई चीज़ें आती हैं। 3m² प्लस 4m माइनस 4, यहाँ से m³ m4 माइनस m³ माइनस प्लस कट जाएगा, ये आएगा माइनस 3m³ प्लस 3m²। अब यहाँ पर माइनस 3m का मल्टीप्लाई कर दो 3m² का, तो माइनस 3m³ माइनस 3m³ प्लस 3m², ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास हो जाएगा 4m माइनस 4। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 4 से, प्लस के 4 से, ठीक है, 4m, ये आ गई वैल्यू। फिर से चेकआउट कर लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। m4 से मल्टीप्लाई किया m³ से, ठीक है, यहाँ बचा आपके पास m4 आ गया माइनस m³ आ गया माइनस 3m³ आ गया, प्लस में 3m² था, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, m था, m² से माइनस के 3m² से 3m माइनस माइनस प्लस हो गया, 3m² हो गया, ठीक है, कट गया, सही है। m अब देखिए अब क्या होगा, m³ माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल 0 है। अब इसके भी फैक्टर निकालने, m की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि हमारे पास में क्या हो जाए, 0 हो जाए। m की वैल्यू -1 रखोगे, -1 -3 -4 हो जाएगा, सही है। m बराबर -1 रखने पर होते हैं, तो m प्लस 1 इसका अगेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि m -1 था, तो m प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, इसका डिवाइड 2 m³ माइनस 3m² प्लस 4 में, तो कितनी बार जाएगा, m² टाइम जाएगा, m³ प्लस m² माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 4m² प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, माइनस के 4m से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस 4m² माइनस 4m प्लस प्लस कैंसिल आउट, 4m प्लस 4 और प्लस के कितने आ गए, 4 आ गए, ठीक है, 4m प्लस 4,
तो ये सारे फैक्टर होंगे, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 आ गया। अब देखिए, अब आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर हम यहाँ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर m-1 तो फैक्टर है ही, m-1 आ गया, फिर m+1 आ गया, और लास्ट में बचा है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल 0। अब ऐसा बताइए मल्टीप्लाई 4 हो जाए, तो आपको मालूम है अच्छे से क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल 0। यहाँ से होगा m-1 m+1 m इंटू m-2 माइनस 2 m-2 इक्वल 0। यहाँ से होगा m-1 m+1 m-2 m-2 इक्वल 0। तो यहाँ से आएगा m बराबर एक तो आ गया 1 -1 2 2 दो टाइम। तो देन CF क्या होगा, CF इक्वल C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 प्लस C4x e की पावर 2x e की पावर 2x। तो यहाँ तक चेक कर लेते, बिल्कुल सही है, e की पावर 2x है, यहाँ तक आपके पास सही आ गया। अब नाउ फाइंड आउट PI। देखो CF निकालना कितना बड़ा हो गया, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगाना, हो सकता है इस तरीके से लेंथी सवाल आपको दे दिए जाएं। तो नाउ फाइंड आउट PI। तो PI के लिए फॉर्मूला क्या होगा, PI इक्वल 1/में फंक्शन ऑफ D इंटू में Q। तो 1/में FD क्या होगा, D-1 D+1 D-2 का होल स्क्वायर कर दूं मैं, और e की पावर 2x। अब बताओ यहाँ 2 - 2 रखूँगी 0 हो जाएगा, 2 + 1 2 - 1 इसमें रख दो, तो कितना आएगा 2 - 1 2 + 1 और D-2 का होल स्क्वायर e की पावर 2x। 2 - 1 बचा, 2 + 1 3 D-2 का होल स्क्वायर e की पावर 2x। अब निकालेंगे आगे। अब क्या होगा, अब फॉर्मूला लगा देंगे 1/3x² अपॉन में 2 फैक्टोरियल e की पावर 2x। तो क्या आएगा, x² 2 3 3 6 e की पावर 2x। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल CF प्लस PI। y इक्वल C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर x प्लस C3 प्लस C4x e की पावर 2x प्लस x² अपॉन में 6 e की पावर 2x। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो देखते हैं, हम यहाँ तक चेक कर लेते हैं। PI आ गया x² अपॉन में 6 e की पावर 2x, एकदम करेक्ट है, स्क्रीनशॉट लें।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। डी की क्यूब -1 y इक्वल ई की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। ई की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो खुलेगा तभी सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होता। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन सी एफ निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम क्यूब -1 इक्वल 0। एम बराबर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे, +1 रख दो, है ना। एम बराबर +1 रख दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि m-1 का डिवाइड दोगे फैक्टर हो जाएगा एम क्यूब -1 का, तो एम स्क्वायर टाइम्स आएगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एम क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट एम स्क्वायर -1, तो यहाँ जाएगा प्लस एम टाइम, यहाँ जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस प्लस कैंसिल एम -1 कितनी बार जाएगा, +1 बार जाएगा m -1। तो क्या आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन m-1 एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा m-1, यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई एम स्क्वायर आ जाए, ऐड करने पर m आ जाए, कहाँ मिस्टेक हुई है, एम क्यूब -1 है ना, तो एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एम क्यूब आएगी माइनस एम स्क्वायर आएगा, सही है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस के एम स्क्वायर बचे माइनस के 1 बचे, तो प्लस के एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर हो गया माइनस एम हो गया, ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस के एम बचे, ठीक है, माइनस के 1 बचे, तो प्लस के 1 टाइम गया तो वह -1 आ गया। अब नहीं आ रहा तो यानी कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स रूट होगा, ई के पावर x, ये तो आएगा ही आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट होगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट क्या होगा, तो m बराबर आप लिख दो 1 और दूसरा m बराबर क्या होगा -b, -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2, m बराबर -1 प्लस माइनस रूट में -3/2, m बराबर -1 प्लस माइनस आइटा रूट 3/2। नाउ CF इक्वल C1 e की पावर x प्लस C2, अच्छा हाँ, e की पावर -x/2 α/2 यानी कि x/2 और C2 cos रूट बीटा x तो √3x/2 प्लस C3 साइन √3x/2। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ तक। तो C1 cos हाइपरबोलिक में दे रखा, हाइपरबोलिक में नहीं है ये, इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है ये सही है। तो ये आ गया CF। अब क्या निकालेंगे PI, तो PI के लिए क्या होगा 1/में D-1, ठीक है, और दूसरा है D² प्लस D प्लस 1 इंटू ई की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। खोल दो 1/में D-1
डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर x प्लस 1। आगे खोलो तो आएगा 1 में d माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ई की पावर 2x प्लस 2 डी माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 ई की पावर x प्लस 1 में d माइनस 1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। ठीक है, अब e की पावर 2x तो कहाँ 2 माइनस 1 रख देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व आउट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। देखिए इसको एक बार वापस ऐसे इसी तरीके से लिख लो तो और इजी हो जाएगा। डी के क्यूब माइनस 1 फैक्टर्स को e के पावर 2x प्लस 2 में डी के क्यूब माइनस 1 ई की पावर x प्लस 1 में डी के क्यूब माइनस 1 और यहाँ ई की पावर 0x कर दो। अब देखिए 2 के क्यूब तो 1 में 2 के क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 माइनस 1 7 प्लस 2 में 1 माइनस 1 0 हो रहा है तो 2 x की पावर r तो x की पावर r यानी कि यहाँ पर x की पावर r करोगे तो 1 है अपॉन में 1 फैक्टोरियल e की पावर x और यहाँ 0 रख दो तो -1 हो गया तो ये आ गया -1। तो 1/7 हमारे पास देख लेते हैं हम कितना है फिफ्थ का e की पावर 2x e की पावर यहाँ 2x अपॉन में 7 करना और प्लस 2x e की पावर x -1 तो y बराबर क्या आ गया CF प्लस PI। ये आप ले सकते हो। तो एकदम इजी हो गया। वापस मैंने फैक्टर्स वही बनाए। अब अगेन स्क्रीनशॉट लें। तो यानी कि इस एक तो 4 नंबर और 5 नंबर दोनों को इम्पोर्टेंट लगा लेना। इसमें थोड़ा लास्ट में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि कौन सा, क्योंकि आगे एक मेथड में जब बताऊंगी आपको तो इसी तरीके से सॉल्व आउट होता है। वहाँ पर डी स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं और करेंगे हम, तो इस वजह से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इंपॉर्टेंट लगवा दिया। एक बार आप इसको करके ज़रूर देखना 4 का और 5 का। तो ये थे आज हमारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल और हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगी मैं एक्सरसाइज 6 सी के। अब बाकी के नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।